हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आज एक बार फिर आपके साथ जुड़ गए हैं और आज बात करेंगे हम क्रिकेट को लेकर के। और अक्सर हम मेंस क्रिकेट पे बात करते हैं, आईपीएल के बारे में बात करते हैं, आईपीएल भी आने वाला है, लेकिन आज हम बात करेंगे वुमेन्स प्रीमियर लीग को लेकर के, जिसका बहुत हाइप भी बना हुआ है इस समय और लीग शुरू भी हो चुकी है और 3 मुकाबले हो चुके हैं। तो आप भी ज़रूर वुमेन्स प्रीमियर लीग को देख ही रहे होंगे और ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में अगर आप देख रहे हैं और किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस बार बहुत ही ज़्यादा तगड़ी टीमें हैं, 5 टीमें हैं और पहला सीज़न शुरू हुआ है। हमने देखा था, ऑक्शन भी हुआ था जिस तरीके से, और उसके बाद फिर तमाम जो आपके फिल्म, अगर बैट्समैन या बॉलर्स की बात करें, जो सुपरस्टार्स अगर हम कहेंगे, चाहे हम हरमनप्रीत कौर की बात कर लें, शिफाली वर्मा की बात कर लें, या फिर जेमिमा रॉड्रिगस की बात कर लें, तमाम खिलाड़ी जो है अपनी अपनी फ्रेंचाइजीज़ के लिए खेल रहे हैं और उस पर बात करेंगे। और मुंबई इंडियंस उनमें से एक टीम है, गुजरात जायंट्स है, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और यूपी वॉरियर्स, ये 5 टीमें हैं। तो अब आप बताइए क्या लग रहा है, इस बार जो सीज़न शुरू हुआ है, 3 मैच हो गए हैं, लेकिन कौन सी टीम आपको लग रहा है कि इस बार बेहतर करेगी? नहीं, सीज़न तो एक्चुअली धमाकेदार इसलिए भी शुरू हुआ है क्योंकि पहले भी वुमेन्स चैलेंजर ट्रॉफी हुआ करती थी। जी। बट मैंने उसमें कभी 200 रन बनते हुए नहीं देखे। हम्म। इस बार पहले ही 2 मैचों में 200 रन बन गए हैं। बिल्कुल, ये बड़ा बड़ा पॉइंट है। और अमूमन हम वुमेंस के मैच जब देखते हैं ना, तो हमें टोटल 140, 150, 130 भी लगता है कि इतना काफ़ी टोटल है, लेकिन इस बार T20 टूर्नामेंट है ये। और अभी अभी आपने देखा होगा, वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है साउथ अफ्रीका में, इंडिया पहुंची आखिर तक, लेकिन उसके बाद फिर हार गई। तो वो दुख ज़रूर हुआ जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने हराया था मैच, लेकिन उसके बाद फिर वक्त कम है खिलाड़ियों के पास, क्योंकि वहाँ से आए हैं और अब फिर शुरू हो गया है। और ये इंडिया की ही लीग है, वुमेंस प्रीमियर लीग, जिसमें अलग अलग को ओनर्स हैं। तो ये लीग के बारे में आपका क्या ख्याल है, किस तरह से देखते हैं आप इसे? एक्चुअली थिंक क्या है कि जब हम वुमेन्स क्रिकेट की बात करते हैं या हम्म। अंडर 19 क्रिकेट की, मैंने हमेशा से, ये मेरा पर्सनल है, मैं हम्म। हमेशा से सोचता था कभी बोलने का मौका मिलेगा तो हम्म। ज़रूर बोलूँगा। मैंने अंडर 19 क्रिकेट और वुमेन्स क्रिकेट मैंने देखा है समवॉट सिमिलर होते हैं। हम्म। इसमें मैंने देखा है कि जब चेज़ आप कर रहे होते हो आप एकदम से कोलैप्स हो जाते हो। जी। अगर आपको 2017 वाला फाइनल याद होगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, तो इंडिया वो जीत रही थी, हम्म। बट आखिरी मोमेंट्स में इंडिया के मतलब कोलैप्स कर रही है, तो लेकिन हार गई इंडिया। हम्म। तो एक चीज़ मैंने देखी, चेस करना काफ़ी मुश्किल है। उस जी। हिसाब से अगर देखा जाए तो आज यूपी वॉरियर्स ने अच्छा चेस करा है, क्योंकि उन्होंने चेस करते वक्त गुजरात जायंट्स को हराया है। हम्म। तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है गेम के लिए भी और वुमेंस क्रिकेट के लिए भी, क्योंकि दो बड़ी चीज़ें हो गई 2 दिनों में। एक, 200 रन बन गए कल और आज दोनों। दूसरा, चेस करने वाली टीम जीत गई आज का मैच। हम्म। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने बहुत रेयर चेस केसेस देखे हैं जिसमें जी। चेस करके आप जीते हो। हम्म। बिल्कुल। और बात करें अब तक जो खेले गए मुकाबले हैं, पहला मैच आपको बता दूं मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच में हुआ था। एक तरफ मुंबई ने पहाड़ जैसा टोटल 20 ओवर में 207 रन बना दिए थे। और इस मैच में देखने वाली बात ये भी थी कि हरमनप्रीत कौर जो है, जिस स्टाइल से वो बल्लेबाजी करते हैं, यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा आक्रामक नजर आई। 30 गेंदों में इन्होंने 65 रन बनाए और इनका बहुत ज़्यादा हर जगह न्यूज़ और हाईलाइट्स भी चल रही थी कि लगातार 7 चौके, 7 बाउंड्रीज इन्होंने मारी है। तो वो भी खास इन्हें बनाता है, क्योंकि आप यहाँ पर बिल्कुल एक अलग फॉर्मेट में खेल रहे हैं। इंडियन कंडीशंस हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं इंडियन कंडीशंस को। और एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इस टूर्नामेंट में खास ये है कि 3 जो कैप्टन है ना, वो ओवरसीज कैप्टन है। यानी कि ये अलग है कि भाई, और कई कोचेस से जब इस बारे में बात करी तो वो नाराज़ भी थे। उन्होंने कहा कि भाई इंडिया की ही लीग है, और यहाँ पर अमूमन हम आईपीएल में भी देखते हैं तो इक्का दुक्का कोच, इक्का दुक्का खिलाड़ी जो फॉरनर्स होते हैं, जो ओवरसीज प्लेयर हैं, उनको कैप्टन बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर इस पर आपका क्या विचार है? इस पर मेरे विचार हैं और काफ़ी लोग इससे अग्री नहीं करेंगे। हम्म। मेरा ये मानना है कि ये कोई स्टेट बॉडी तो है नहीं, हम्म। प्राइवेटली ओन फ्रेंचाइजीज हैं, जी। तो उनका जो मन है वो कर सकते हैं। हम्म। अगर वो रख रहे हैं ओवरसीज़ कैप्टन हम्म। तो बिल्कुल रखें, क्योंकि वो उनका मन है। अगर आपको लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए तो आप अपनी टीम खरीद लीजिए, जी। आप रखिए इंडियन कैप्टन। बिल्कुल। इन और जी। जो इंडियन कैप्टन नहीं बना है वो भी इसके बात का बुरा नहीं मान रहा होगा, हम्म। क्योंकि फ्रेंचाइजीज बनी ही इसीलिए हैं। वो आपका कमर्शियल पर्पस के लिए बनी है और उनमें ऐसा ही होता है। अगर आप कहोगे कि आईपीएल में हमने ऐसा नहीं देखा, तो आपने इसलिए नहीं देखा क्योंकि इंडिया में बतेरे ऐसे प्लेयर्स हैं जो लीड करने की क्षमता रखते हैं। हाँ, फ्रेंचाइजीज को नहीं लगा होगा कि शायद उनकी टीम को कोई बेटर बंदा लीड कर सकता है, या पहला विमेंस प्रीमियर लीग है तो वो चाहते थे कि कोई एक्सपीरियंस बंदा कैप्टन बने। जी। बाद में लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो पर्सनल चॉइस है, हमें उनसे कोई भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल एक टीम है, लेकिन इस समय जो है जिसका स्टार्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, गुजरात जायंट्स वो टीम है। जायंट्स की बात करें तो इसमें भारतीय खिलाड़ियों में हरलीन दोयल आपको नजर आएगी, नंबर 3 पर खेलती है।
और मेघना ओपन करने आई है। मूनी जिनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, ऑस्ट्रेलिया को खिताब जिताया, कई सारे टूर्नामेंट इन्होंने जिताए हैं और इनको कैप्टन भी इसीलिए बनाया गया कि भाई इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना विनिंग वो बहुत बढ़िया है। ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन थी, अभी जो आपने देखा होगा दक्षिण अफ्रीका में T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें विनिंग टीम की कैप्टन रही है, लगातार मैचेस जीते और साउथ अफ्रीका को इन्होंने हरा दिया था। और उसके बाद अगर इस टीम के अंदर देखें तो कई सारे नाम हैं, स्नेह राणा भी है टीम के अंदर और स्नेह राणा ही एक्चुअली में कैप्टन आज उन्होंने कैप्टनसी की है क्योंकि जी बेथ मोनी इंजर्ड है। जी। और ये पता नहीं, मतलब हम लोग अभी वॉलीबॉल इवेंट में थे तो हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो इस बात का पता नहीं है कि वो कंटिन्यू करेंगी या वो रहेंगी या फिर वो ऑस्ट्रेलिया चली गई है। इंजरी कैसी है उनकी, सीरियस इंजरी है क्या है, वो फिजियो जरूर पर अपडेट देंगे। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें दिल्ली कैपिटल्स ने कमाल का क्रिकेट खेला, 223 रन बोर्ड पे लगाए दूसरे मैच में हमने देखा। और शेफाली वर्मा जिनका बल्ला खामोश था वर्ल्ड कप के समय में, वो यहाँ पर ज़बरदस्त फॉर्म में नजर आई। लैनिंग के साथ उन्होंने क्या ज़बरदस्त बैटिंग करी। एक चीज़ तो है T20 का, कोई भी चाहे टूर्नामेंट हो, सीरीज़ हो, वर्ल्ड कप हो, आपके जो टॉप के 3 बल्लेबाज हैं अगर वो परफॉर्म करते हैं ना तो फिर आपका मैच लगभग 70% आपके हाथ में आ जाता है। इस पर कितना आप मानते हैं? मेरा हमेशा से मानना है कि T20 में ओवर्स कम होते हैं, हम्म। तो आपके बेस्ट बैट्समैन को ज़्यादा बॉल्स खेलनी चाहिए। जी तो चाहे वो टॉप 3 हो या वो पहले 2 को छोड़ के थर्ड 4 और फिफ्थ के हो, अगर आपके बेस्ट बैट्समैन मैक्सिमम बॉल्स खेल रहे हैं तो आप ज़रूर बड़ा स्कोर बनाओगे। और ये हुआ करता था जब गेल, AB डिविलियर्स और विराट कोहली RCB को 200-200 के पार ले जाया करते थे। वो बिल्कुल सीज़न जिसमें विराट ने 900 रन मारे थे, बिल्कुल वो यही होता था क्योंकि आपके बेस्ट बैट्समैन बेस्ट फॉर्म में और मैक्सिमम बॉल खेल रहे हैं। बिल्कुल। और आरसीबी को कौन नहीं पसंद करता, आरसीबी चाहे मेंस टीम हो या वुमेन्स टीम हो, आरसीबी भी आपको देखने को मिल रही है। और स्मृति मंदाना लीडिंग स्कोरर रही थी भारत के लिए वर्ल्ड कप के अंदर, उनको ने काफ़ी अच्छा स्टार्ट दिलाया था लेकिन टीम को जिता नहीं पाए। और एक नाम और बड़ा जो वर्ल्ड में नाम जिनका जिक्र हो रहा है, सानिया मिर्ज़ा, वो भी इनके साथ जुड़ी हुई हैं आरसीबी के साथ। और हालांकि कई सारे सवाल भी आ रहे थे कि भाई एक टेनिस प्लेयर जो है वो कैसे मदद कर सकते हो, लेकिन वो चैंपियन प्लेयर है और बहुत कुछ अचीव किया उन्होंने। हाल ही में रिटायरमेंट भी ली है, अपना आखिरी मैच भी खेला है। तो मुझे लगता है कि उनका होना भी एक एक्सपीरियंस तो है, वो जिस तरीके से बात रख सकती है। और जब प्रेशर होता है ना तो जो चैंपियन प्लेयर है वो आपको अच्छे से गाइड कर सकता है। तो आई गेस कि यहाँ पर टीम को फ़ायदा होने से ज़रूर मिलेगा। और मैचेस की अगर आप बात करें तो आज देखिए जो मुकाबला कल खेला गया उसमें यूपी वॉरियर्स ने जीत हासिल करी, जो अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है, आज ही था, 3 विकेट से जीता था। कल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नया दिन अब आगे हम बढ़ रहे हैं। तो अब आज के मैच की बात करें तो मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच में मैच है। ये ज़रूर आरसीबी पहला अपना मैच जीतना चाहेगी, लेकिन आसान नहीं होगा क्योंकि मुंबई इंडियंस ने पहले ही मैच में ज़बरदस्त बैटिंग की है। नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं होगा और सारा दारोमदार मेरे हिसाब से एलिसा पेरी पे रहेगा क्योंकि एक ऑलराउंडर T20 की जान होती है। जी और एलिसा पेरी यहाँ पे RCB की जान है क्योंकि वो बॉलिंग भी करती हैं और वो बैटिंग भी करती हैं, प्लस वो आउट ऑफ फॉर्म थी और अब वो इन फॉर्म हो चुकी हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है RCB के लिए। मेरे को तो इस बात से हैरानी है कि और टीम्स ने एलिसा पेरी के लिए जी जान क्यों नहीं लगाई जाने के लिए। मेरे को काफ़ी दुख है क्योंकि मैं RCB का सपोर्टर नहीं हूँ, तो मैं चाहता था कि वो किसी और टीम में आए, बट अब क्योंकि एलिसा पेरी और मेरा बर्थडे एक ही दिन आता है, अरे वाह, तो मेरी बहुत फेवरेट बढ़िया। क्रिकेटर भी है और मैं उन्हें काफ़ी सपोर्ट करता हूँ। तो आपको बता दें जी ये जो टूर्नामेंट है ना ये 26 मार्च तक चलेगा, फाइनल मुकाबला है। इसमें कुल 22 मुकाबले खेले जाएंगे और आखिरी मुकाबला जो है 26 तारीख को फाइनल होगा शाम 7:30 बजे। मुंबई के 2 स्टेडियम है जहाँ पर मैचेस हो रहे हैं, DY पाटिल और बाबड़े स्टेडियम। लगातार वहाँ पर ये मैचेस 2 चुने जाएंगे और खेले जाएंगे क्योंकि IPL भी है, उसके लिहाज से भी ये टूर्नामेंट जो है पहले कराया गया। क्योंकि आपको बता दें इंडियन प्रीमियर लीग 31 मार्च से शुरू होने वाली है और ये बहुत खास टूर्नामेंट रहने वाला है, 16वां सीज़न है, इस पर भी बात करेंगे। तो वुमेंस प्रीमियर लीग के बारे में हमने आपको जानकारी दी। वुमेंस प्रीमियर लीग से जुड़े हुए आपके कोई सवाल है तो वो कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं, क्योंकि जो चैंपियंस प्लेयर हैं इंडिया के लगभग सभी प्लेयर्स और अंडर 19 के खिलाड़ियों को भी एक अच्छा मौका, मुझे लगता है एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। और अगर आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो अगर हम पिछले 3-4 साल उठा के देखें तो मुझे लगता है जो यंगस्टर्स हैं ना उनको IPL एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा है जहाँ से आप अपनी इंडियन टीम के अंदर जगह बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वुमेंस टीम जो भी नए यंगस्टर्स प्लेयर्स हैं अंडर 19 के, उनके पास एक अच्छा मौका है कि यहाँ परफॉर्म करें और फिर आने वाले समय में शायद उनको इंडियन टीम में भी मौका मिले। इंडियन टीम को एक्चुअली ज़रूरत भी है बिकॉज जी आप अगर पिछले 5 साल या 6 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि इंडिया राउंड 1 में बाहर हो जाती है। हाँ। इंडिया तो सेमीफाइनल्स आती लेकिन है या फाइनल्स। ये एक सवाल ये बना हुआ है लगातार, 2017 के वर्ल्ड कप की बात करें या उसके बाद T20 वर्ल्ड कप हुए, क्योंकि इस बार भी हार मिली है भारत को, तो ये वाजिब भी सवाल है कि भाई फैसिलिटीज़ तो BCCI आपको पूरी प्रोवाइड कर रहा है, कोचेस भी, हालांकि कोच नहीं था इसका साथ में, ये सवाल ज़रूर बनता है टीम के जो अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में T20 वर्ल्ड कप हुआ,
लेकिन आखिर फाइनल में आके हार क्यों जाते हैं, इसके पीछे क्या वजह है वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। सेमीफाइनल खेलते हैं, फाइनल खेलते हैं, कभी इंग्लैंड से हारते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया से हारते हैं, ये ट्रॉफी कब उठाएंगे, एक बड़ा सवाल बना हुआ मुझे मैं मतलब ऑब्वियसली स्किल्स पे तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, बट मुझे है। कभी कभी ऐसा लगता है कि फील्डिंग में हम ढीले पड़ जाते हैं थोड़ा सा। और अगर रही बात हारने की, तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि आप ऑस्ट्रेलिया से जीत नहीं सकते हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी टीम है। और आपने जिक्र किया ऑस्ट्रेलिया का, तो मैं वो आपको एक रनआउट का बड़ा चर्चा हुई थी, जैसे MS धोनी आउट हुए थे 2019 में ना, आपने याद होगा न्यूजीलैंड ने जो सेमीफाइनल मुकाबले में बाजी मारी थी, मार्टिन वैसा गप्टिल। ही अभी रिसेंटली हुआ है जब हरमनप्रीत जो कैप्टन है लगभग जीतने के कगार पर पहुंचा रही थी टीम इंडिया को। स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ था, इंडिया के 3 विकेट्स गिर गए थे, उसके बाद जो पार्टनरशिप जमीमा और हरमनप्रीत ने लगाई, टॉप क्लास बैटिंग थी दोनों की। मुझे दोनों से ही निराशा है, क्योंकि जिस तरीके से जैमिमा ने शॉट खेल करके, एक बहुत ही अनयूजुअल सा शॉट था और इमेच्योर क्रिकेट में उसे कहूँगा, ज़रूरत नहीं थी आपको। आप क्या करना चाह रही थी, थर्ड मैन पे आप शायद रन सिंगल या 4 की कोशिश कर रही थी और वहाँ पर इनर एज लगा, और उसके बाद फिर जिस तरीके से फॉर्मल रनिंग इसे कहेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन विकेट कीपर्स उनका भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि अपने विकेट खुद दे के गई हैं, और वो एक ऐसा विकेट था जो टर्निंग पॉइंट था इंडिया के लिए। अगर वो विकेट नहीं गिरता तो शायद हम जीत जाते। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी और हरमनप्रीत ने भी यही बोला जी। कि अगर वो ऐसे आउट ना हुई होती तो डेफिनेटली वो मैच जिता देती। हम्म उन्होंने इस चीज़ को बताया कि ये काफ़ी अनलकी रह गया इंडिया के लिए। उन्होंने बोला, मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो रहती तो इंडिया मैच जीत जाती, बट हाँ, इंडिया मैच जीत रही थी और इंडिया के चांसेस थे जीतने के। बट मैं सच बोलूँ तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता है ऑस्ट्रेलिया आखिरी बॉल तक हार नहीं मानता है, और यही एक एबिलिटी ऑस्ट्रेलिया की जो उसे इतने वर्ल्ड चैंपियन जिता चुकी है। बिल्कुल, ये ऑस्ट्रेलिया की टीम जो वुमेंस टीम है ना, ये मुझे 2007 की ऑस्ट्रेलिया की टीम याद दिलाती है, 2003 की दिलाती है जब रिक्की पॉन्टिंग कैप्टन करते थे। उस दौरान जो टीम थी ना, वो लगभग ऐसी टीम थी कि 8-10 साल उनका रिकॉर्ड था, चाहे इंडियन कंडीशंस में आए, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाए, चाहे इंग्लैंड जाए, वो जीतते ही थे। हर बड़ा टूर्नामेंट उन्होंने जीता है। मतलब हम तो ऑस्ट्रेलिया की जीत से बोर हो गए थे। और टॉप पर, और हमेशा हमें ऐसा लगता था इंडिया में आते थे, इंडिया में हरा के चले जाते थे, क्योंकि उनकी जो लाइनअप टॉप 11 की थी, सभी प्लेयर उनके सुपरस्टार थे। चाहे एडन गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन की बात कर लें, ओपन करते थे, फिर नंबर 3 पर रिकी पॉन्टिंग आ जाते थे, फिर 4 पे डेविन मार्टिन आ जाते थे, फिर नीचे साइमंड्स होते थे, और फिर माइकल ब्रेड बेवन। हॉग इनके पास था, माइकल बेवन। माइकल बेवन था, ब्रेट ली था, ग्लेन मैग्रा था, और ज़बरदस्त जेसन थी। और गिलिस्पी। एक समय तो ब्रैकन का भी बहुत खौफ था, ब्रैकन सहवाग को हमेशा आउट कर देते थे। तो वही चीज़ जो है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया कर रही है। लेकिन एक बार फिर वापस घूम के वुमेंस प्रीमियर लीग पे आ जाता हूँ। कौन सी टीम आपको लग रहा है जो टाइटल जीत सकती है? हालांकि अभी तो टूर्नामेंट शुरू हुआ है, लेकिन ज़्यादा बड़ा टूर्नामेंट भी नहीं है, 22 मैच है इसमें। कोई आइडिया नहीं है, मैं बोलना भी नहीं चाहता कि कोई 2 टीम अगर आप चुनना चाहें कि यार इन 5 टीमों में से ये 2 टीम मुझे लगता है मेरे हिसाब से फाइनल T20 कोई भी जीत सकता है। 2021 में सबने बोला था इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, इंडिया नहीं जीती। 22 में भी नहीं जीती। हर वर्ल्ड कप आता है लोग सोचते हैं, इंडिया वाले सोचते हैं इंडिया जीतेगी, मुझे समझ नहीं आता, सिर्फ इसलिए बोल देते हैं कि क्या वो इंडिया से है, वो करते भी हैं। बिकॉज आप ही देखो ना, 2021 के फाइनल में पाकिस्तान गई थी, आपने कभी सोचा था कि पाकिस्तान फाइनल खेलेगी? बिल्कुल। 22 में भी पाकिस्तान पहुंच गई थी, हमसे आगे। मतलब और पाकिस्तान को थोड़ा हल्के में मुझे ऐसा लगता है लिया जाता है, लेकिन जो पाकिस्तान की टीम है, चाहे उनके बाबर आजम टॉप क्लास बैटिंग है, रेटिंग्स देखिए उनकी, ICC रेटिंग्स टॉप पे आ रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट में भी रन्स बना देते हैं वो, और ODI, और अभी तो पाकिस्तान सुपर लीग जो PSL चल रहा है, वहाँ पे भी उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम अपने क्रिकेटर्स को ना कभी कभार भगवान बना देते हैं और सामने वाली टीम को शायद बहुत हल्के में ले लेते हैं। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि T20 का गेम है, और मैंने हमेशा से बोला है कोई भी जीत सकता है। जी। तो बिल्कुल आपको बता दें कि 5 टीमें, आप ज़रूर बताइए कमेंट्स में कि भाई कौन सी टीम आपको लगता है जो ज़बरदस्त है। मेरा अगर ओपिनियन जानेंगे तो मैं कहूँगा शायद मुंबई इंडियंस, और मुझे लगता है कि यूपी वॉरियर्स जो है ना, वो अंडरडॉग टीम है, वो ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रही है। हालांकि एक मैच उन्होंने खेला, जीता भी है। और RCB से मुझे उम्मीद है कि भाई स्मृति मंदाना जो है लीड कर रही है, और सबसे महंगी खिलाड़ी भी है। आपको बता दें कि लगभग 3.5 करोड़ से ज़्यादा इनको मिले हैं इस बार। और इवन बढ़िया बात ये भी है कि जो PSL में फीस जो मिलती है ना बाबर आजम को, उनके सिर्फ 1.5 करोड़ या 1.25 करोड़ के आसपास है। लेकिन जो महिलाओं को जो है, आप देखिए इंडियन क्रिकेट की, हालांकि लोग कहते हैं कि BCCI के नहीं, पास वो शायद, ये जो ये था कि जो PSL की प्राइस मनी है हाँ उससे ज़्यादा की स्मृति मंदाना बिकी है। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कितनी पॉपुलैरिटी स्मृति मंदाना ने, परफॉर्म भी बहुत बढ़िया किया है। तो अब देखते हैं पूरा सीजन किस तरह से रहता है। तो वुमेंस प्रीमियर लीग पर हम बात कर रहे थे, अभी तो शुरू हुआ है सीजन, 3 मैच हुए हैं, लेकिन आगे आगे जैसे बढ़ेगा मैच और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जाएगा, और फिर आगे आपसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, और उम्मीद करते हैं वुमेंस प्रीमियर लीग का जो आगाज़ हुआ है ना,
बहुत समय से इंतज़ार किया जा रहा था कि भाई इंडिया के अंदर ही की मेंस प्रीमियर लीग हो रही है, इंडिया आईपीएल का 16 सीज़न आ गया, लगभग 16 साल से देख रहे हैं। तो महिलाओं का क्रिकेट जो पहले जितना पीछे नहीं था, आगे नहीं था, वो अब आगे आ गया है। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में और बहुत सारे लीग्स टूर्नामेंट्स आपको देखने को मिलेंगे इंडिया में। फिलहाल ये लीग कितनी सफल होगी ये तो टूर्नामेंट के बाद पता लगेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो क्रिकेट है उसमें बदलाव हो गया, फटाफट क्रिकेट आ गया है। वर्ल्ड कप में इतनी तेज़ी से रन बनाते देखा नहीं था जितनी तेज़ी से रन यहाँ पर बन गए हैं। 2 डबल 100 जो है टोटल में बने हैं जैसे आपने बताया। तो ज़रूर बहुत इंटरेस्टिंग होगा और हम उम्मीद करते हैं जो बेस्ट और चैंपियन टीम है ना, जो अच्छा परफॉर्मेंस करे वो टीम यहाँ से टूर्नामेंट जीते। और पहला सीज़न वुमेंस प्रीमियर लीग का कौन जीतेगा इसके लिए हमें 26 तारीख का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ज़रूर इस पर भी बात करेंगे। फिलहाल आप अभी से हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आगे आपसे मुलाकात करेंगे।